जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सब्जेक्ट मैपिंग को कंफर्म किया, एक हाहाकार समझ गया कि सर मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है क्या वही सब्जेक्ट मैपिंग है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो मैप्ड है या नहीं, या फिर वही सब्जेक्ट मैपिंग है, ये आप बिल्कुल गलत जा रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सब्जेक्ट मैपिंग बाबू दो डिफरेंट चीजें होती हैं और बहुत ही अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकती है कि जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सब्जेक्ट मैपिंग उसकी हो ही ना पाए और आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाए, और आप अंततः जब आपका पेमेंट लिंक आने वाला समय हो, भले आप कट ऑफ पार कर चुके हो, जैसे बहुत सारे बच्चों का गलती से हो जाता है, आप भी उस रेस से बाहर हो जाएं। तो ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी गलती अवॉइड करें ताकि आपका ये जो है दिक्कत परेशानी ना आए। उसके लिए आपको जानना होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है और सब्जेक्ट मैपिंग क्या होती है। आज हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट मैपिंग के पे बात करेंगे, और क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन निकाल चुका है तो एक इंपॉर्टेंट टर्म है, टॉपिक है जो आपको जानना चाहिए फॉर्म भरने से पहले। फॉर्म भर चुके हैं तो करेक्शन विंडो में इसको कर लीजिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। मैं आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का मेंटर अमित तिवारी आज आपको सब्जेक्ट मैपिंग और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बात करने जा रहा हूं। बेसिकली देखो होता क्या है, ठीक है। एनटीए ने क्या कहा, एनटीए ने आपको कहा कि आप मैक्सिमम 5 कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम 5 कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। डन सर, 5 कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं। मान लो तुमने इस 5 कॉम्बिनेशन में क्या चूज किया, तुमने इस 5 कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री चूज किया, ठीक है, एक पॉलिटिकल साइंस चूज किया, ठीक है, एक तुमने जो है इकोनॉमिक्स चूज किया, ठीक है, उसके साथ एक इंग्लिश लैंग्वेज चूज किया और उसके साथ जनरल टेस्ट चूज किया, ठीक है। ये क्या किया तुमने, चूज कर लिया। अच्छी बात है सर। ये जब तुमने चूज किया बाबू, ये 5 कॉम्बिनेशन क्या किया, ये 5 कॉम्बिनेशन जब तुमने चूज कर लिया और तुमने क्या किया, तुमने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के CSAS पोर्टल पे, ध्यान से सुनना, CSAS पोर्टल पे तुमने क्या किया, CSAS पोर्टल पे तुमने जो है रजिस्टर किया, ठीक है। अब रजिस्टर किया तो तुम वहां पे एडमिशन लेना चाहते हो, तो तुम हर एक फेज में क्या करोगे, हर एक फेज में फेज 1 में रजिस्टर करोगे, फेज 2 में प्रेफरेंस भरोगे, फेज 3 में तुम्हारा क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। जब तुम्हारा फेज 3 आता है, ठीक है, जब तुम्हारा फेज 3 आता है तो उसमें क्या होता है, उसमें कोर्स अलॉट किया जाता है, ठीक है। जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एस्पिरेंट हैं वो किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में भर दो। अभी वीडियो को पॉज करो, कमेंट सेक्शन में भर दो कि किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, कोर्स अलॉटमेंट होता है। मान लो तुम्हारा जो पहला प्रेफरेंस था कि भैया मुझे क्या मिलना चाहिए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिलना चाहिए, और वो भी किससे मिलना चाहिए, लेडी श्रीराम कॉलेज से मिलना चाहिए, ठीक है। लेडी श्रीराम कॉलेज SRC से मिलना चाहिए, LSRC से मिलना चाहिए, ठीक है सर, हाँ इससे मिलना चाहिए, आपको पहला प्रेफरेंस है। आपको इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी 3 डोमेन। एक आपका डोमेन में मैथ्स होना चाहिए, 2 डोमेन प्लस मैथ्स प्लस आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, ये क्राइटेरिया है। अब इसमें क्या आपने मैथ्स दिया है, नहीं दिया है, तो ये जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जब आपकी मैपिंग होगी, क्या होगा, जब मैपिंग होगी, जब आपका मैपिंग होगा, जब लेडी श्री राम कॉलेज के पास जाएगा कि बच्चे ने जो है कट ऑफ पार किया है या नहीं किया है, क्या ये सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया है, मैपिंग होगी, तो आप मैपिंग से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। मान लो तुम्हारा दूसरा प्रेफरेंस क्या रहा, दूसरा प्रेफरेंस तुम्हारा रहा कि हिंदू से मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करना है। अब फिर क्या होगा, हिंदू कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को जाएगा कि ये 3 डोमेन और लैंग्वेज जो है, क्या ये जो है इसने 12th में पढ़ा है या नहीं, 12th में पढ़ा है या नहीं, ठीक है, 12th बोर्ड में इसने पढ़ा है या नहीं। अगर उसने देखा कि भैया ये इसने पढ़ा है तो आपका क्या होगा, आपका सब्जेक्ट मैपिंग वहां पे कॉम्बिनेशन से मैच होगा, फिर आपको पेमेंट आएगा, लिंक जनरेट आएगा, ठीक है। पेमेंट करने के लिए आपको एक लिंक आएगा, तो आप पेमेंट करेंगे, फिर आपका जो कोर्स है उसको आप अपग्रेड के लिए दे देंगे या फिर फ्रीज के लिए करेंगे। ये क्या है, ये एक प्रोसेस होता है। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज अ सेट ऑफ कॉम्बिनेशन दैट यू चूज टू गिव द एग्जामिनेशन फॉर, एंड सब्जेक्ट मैपिंग इज अ प्रोसेस
of Delhi University basically that checks whether your subject combination that you have chosen, मतलब कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो तुमने चूज किया है क्या वो आपका सब्जेक्ट मैपिंग में क्लास 12th में पढ़ा हुआ है या नहीं। ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट मैपिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, अब आपका जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी आप तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको उसकी तैयारी करने की इच्छा है तो आप हमारे नए एकदम योद्धा की तरह योद्धा बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लासेस 17 मार्च से चलेंगी। एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे आपको दिया गया है। आप कोई भी कोर्स चुन लीजिए। बीए करना है, अगर आपको बीए ऑनर्स या फिर बीए प्रोग्राम करना है तो आप जो है 1900 वाला परचेस कर सकते हैं। फिर आपको बीएससी करना है कर सकते हैं, आप बीकॉम करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही आपको कोई भी क्वेरी हो तो इस दिए गए नंबर पे आप क्या कीजिए, इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, आपको क्या होगा, आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। बाकी कौन कौन बच्चे जो है किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम लोग बाकी इंफॉर्मेटिव चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।